नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। भारतमाला प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी पर काम करती है और एक लंबे समय से प्रोजेक्ट चल रहा है और इसकी खासियत है कि एक लक्ष्य रखा गया है कि कैसे हम कनेक्टिविटी को मजबूत करें। लेकिन इसी योजना का जो है एनडीए के ही बीजेपी के ही साथी सांसद इस पर सवाल उठाए, इसके गुणवत्ता पर सवाल उठाए, भारतमाला प्रोजेक्ट के गुणवत्ता पर सवाल उठाए, इंजीनियरों पे मनमानी के आरोप लगाए कि इंजीनियर जो है वो मनमानी कर रहे हैं, जबकि लोकल लोगों की जो समस्या जो बातें वो भारतमाला प्रोजेक्ट के लोग नहीं सुन रहे, नहीं तवज्जो दे रहे। स्थानीय लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्थानीय सांसद की को भी तवज्जो नहीं दे रहा। ऐसे सांसद जो विपक्ष के नहीं है बल्कि सत्तारूढ़ दल के, यानी कि केंद्र सरकार में जो सहयोगी पार्टी उन्हीं के दल के सांसद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया कि बिना इंजीनियर की मौजूदगी पर यह काम, भारतमाला प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। और जब लोग समस्या को लेकर जा रहे हैं कि कनेक्टिविटी जो सड़क है उसकी गुणवत्ता पर जब सवाल उठा रहे हैं तो उनको धमकी तक दे रहे हैं, प्रशासन की धमकी दी जा रही है। और देखिए, जब आम इससे आप अंदाजा लगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों का मनोबल कितना बड़ा हो कि सांसद विधायक तक को वो धमकी दे रहे हैं, तब आम जनता अगर किसी शिकायत को लेकर या गुणवत्ता पर जब सवाल उठाते होंगे तो भारतमाला प्रोजेक्ट कितनी अहमियत देती है। हालांकि इसके जो विभागीय मंत्री है नितिन गडकरी, वो लगातार दावे करते हैं कि गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं कर सकता, हम लगातार बेहतर काम भी कर रहे, कनेक्टिविटी पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन एक सांसद के तौर पर, स्थानीय सांसद के तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस पर बड़ा सवाल उठाया और नाराजगी भी व्यक्त की है कि ऐसे में निर्माण नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। नजरअंदाज तो बिल्कुल भारतमाला प्रोजेक्ट के लोग स्थानीय सांसद का नहीं कर सकते। ये बात खुद चंद्र प्रकाश चौधरी ने, पहले बाइट उनका सुन लीजिए, उसके बाद पूरी बात आपको हम बताएंगे। बैठक क्षेत्र के डेवलपमेंट का सवाल है और यहाँ के लोगों की सुविधा का विषय है। तो हमारा पुराना पीडब्ल्यूडी रोड है, इसको क्लोज करने का एनएचआई का प्रयास है, जबकि वहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए। रोड है तो उस पर पुल बनना चाहिए ताकि लोगों का आवागमन बनेगा, लेकिन उसको ना बनाकर एक छोटा पुलिया जिसमें ना तो ठीक से बैलगाड़ी पार हो सकता है ना तो ट्रैक्टर पार हो सकता है। जब पीडब्ल्यूडी का रोड है 16 मीटर का पुल होना चाहिए, तो वह 2 मीटर का भी पुल नहीं बना है। हाइट तो बिल्कुल कम हो गया, नीचे पानी भी, एक बरसात आता है पानी भरा रहता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, लोग काफ़ी चिंतित भी हैं। इसको लेकर के एक बैठक भी हुआ, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और बीच में अभी भी क्लोज करने का प्रयास है। तो इसके माध्यम से हम कंपनी को और एनएचआई को भी चेतावनी देते हैं कि यदि इस तरह का बायजरंग जबरदस्ती फोर्सली पुलिस प्रशासन के बल पर यदि रोड क्लोज करने का प्रयास किया तो इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। कल नए पीडीआर हैं, कल उनका विजिट हम लोग रखे हैं कि जहाँ जहाँ जो कठिनाई है घाटी से लेकर, और घाटी में भी जिस प्रकार से रोड बना, हमको लगता है यदि इस पर टेक्निकली सुधार नहीं किया गया, हिल कटिंग मैनुअल का भी उल्लंघन किया गया है, जो दुर्घटना की संभावना है। हमको लगता है यदि सुधार नहीं किया गया तो चूटू पालू से भी ज़्यादा दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए हम कल का विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी गलतियाँ हैं उसको विभाग सुधार करे, एनएचआई सुधार करे, और जो कॉन्ट्रैक्टर गलत किया है उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं 33,000 एनएचआई के ज़मीन पर लगा दिया गया है, तो इससे काफ़ी दुर्घटना की संभावना है। और एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जवाबदेही है कि जनता का डिमांड को पूरा करना और जनता को सुविधा का पूरा ख्याल रखना, और विभाग इस पर गंभीरता से विचार करे, नहीं तो फिर हम लोगों का आगे का भी रास्ता है। तो आपने चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद है उनका आपने बयान सुना। दरअसल पूरा मामला अब आपको हम बताएं। कुल्ही में अंडरपास की मांग को लेकर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी खुद मैदान में उतर गए। भारतमाला प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उन्होंने कंपनी को खुली चेतावनी दे डाली। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यदि अंडरपास नहीं बना तो सड़क बनने नहीं दी जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा, जेसीबी का एक पहिया भी आगे नहीं बढ़ेगा
बता दें, कुल्ली के ग्रामीण भारतमाला प्रोजेक्ट की कार्यशैली से नाराज है। ग्रामीणों की मांग है कि ऐसा अंडरपास बनाया जाए जिससे सभी गांवों के लोगों को सुविधा मिले। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही और अंडरपास निर्माण से बचना चाहती। इसे लेकर पुलिस सहित आसपास के गांव में भारी आक्रोश है। साथ ही इस पूरे मामले पर जब वहां के लोकल लोग जनता जो है स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से संपर्क किया, उन्होंने अपनी समस्याओं को से अवगत कराया, तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बातचीत की कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं का आप निदान करें। लेकिन जब चंद्र प्रकाश चौधरी ने बातचीत की तो उनको भी तवज्जो नहीं दी गई। उनको भी कहा गया कि धौंस दिखाया गया कि भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की रुकेगी नहीं। तब इन्होंने जो है अपनी गर्मी दिखाई, अपनी तपीस दिखाई कि वो सांसद है, आम जनता नहीं कि आप इस तरीके से बात कर सकते। उन्होंने कहा कि जेसीबी की एक रील भी जो है आगे नहीं। साथ ही साथ चंद्र प्रकाश चौधरी ने गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया कि भारतमाला माता प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क निर्माण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सिर्फ खानापूर्ति की गई है सड़क नहीं, जनता के लिए मौत का फंदा तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जब भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारी पुलिस के साथ दलबल के साथ पहुंचे तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पुलिस का खौफ डर दिखाने के लिए आए हैं क्या? पुलिस से आप पुलिस को इसलिए लेके आए ताकि एक जनप्रतिनिधि को आप डरा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पुलिस से डरने वाले नहीं है। जब तक जनता की समस्या का निवारण नहीं होगा भारतमाला प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि चुट्टूपालू की तरह यहाँ भी घाटी बनने नहीं देंगे। वहां रोज हादसे होते हैं, कुल्ली को दूसरा चुट्टूपालू बनने की साजिश सफल नहीं होने दिया। साथ ही साथ क्योंकि पूरे जब सड़क निर्माण कराया जा रहा था, जब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि वहां से इंजीनियर ही गया, यानी कि बिना इंजीनियर के मौजूदगी पर ही जो है काम कराया जा रहा है। आप सोचिए अगर थोड़ा सा भी रोड इधर से उधर या फिर उसके एंगल पे गड़बड़ियां होंगी तो मौत का ही सड़क बनेगा ना, उसमें तो सिर्फ एक्सीडेंट ही होंगे। लेकिन आप सोचिए कि इंजीनियर जिनको नियुक्त किया गया होगा वो इंजीनियर वहां से नदारत थे। इस पर भी चंद्र प्रकाश चौधरी ने सवाल उठाया कि आखिर इंजीनियर की गैर मौजूदगी में आप कैसे काम करा सकते। साथ ही साथ चंद्र प्रकाश चौधरी ने स्थानीय जनता से ये वादा भी किया कि जब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक उनके साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी खड़ा है। अब बात है कि क्योंकि ये पूरी प्रोजेक्ट जो है वो केंद्र सरकार की, ऐसे में वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व भी है, वो आजसू के सांसद है और आजसू एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपने ही सरकार के खिलाफ, अपने ही योजना के खिलाफ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सड़कों पर उतरकर भारतमाला प्रोजेक्ट का विरोध आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को भारतमाला प्रोजेक्ट में अहमियत नहीं दी जा रही, उनकी शिकायतों को दूर नहीं किया जा रहा। बहरहाल अल्टीमेटम चंद्र प्रकाश चौधरी ने दे दिया है कि जब तक जन शिकायत दूर नहीं की जाएगी तब तक काम नहीं होगा। आप किसी का भी डर खौफ दिखा ले, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी डरने वाला नहीं है।